जो मेवात में अपने इलाके में काम करने का ये एजेंडा है। अपना निजी घोषणा हाँ जी, एक इरादे पक्के वादे के साथ से आप बिल्कुल ये फिरोजपुर जिला विधानसभा के लिए आपने बिल्कुल। जारी किया। क्या क्या है इसमें डिमांड? एक पार्टी का अपना पार्टी का तो अपना अलग है, हमारा जो है सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था और हमारे जैसे 36 बिरादरी में एकता समानता कायम करना, समाज में शांति और भाईचारा को बनाए रखना है। कुछ असामाजिक लोग क्षेत्र में गुंडागर्दी हिंसा को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। हिंसा और नफरत की राजनीति को रोकना और मेवात की साझी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक गांव में कस्बे में बिजली, पानी और नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति की यकीन बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए मेवात यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे, जो कि हमारी पार्टी की प्रयास नहीं घोषणा है करने के लिए। छिरका विधानसभा में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। फिरोजपुर जिरका में डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। नूह से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लेन इसका चौड़ाकरण तुरंत करवाया जाएगा। अलाफिया हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर की बहुत ज़रूरत है, तो इसको जो है काफी मौका होगा। हम बिल्कुल करवाया जाएगा और हम इसको जो है पूरा इसके लिए प्रयास करेंगे। और ये जो ये बूचड़ खाने खुले हुए हैं, ये मेवात को बर्बाद करने के लिए खुले हुए हैं। मेवात को आबाद करने में इनका कोई योगदान नहीं है, तो इनका हम बिल्कुल यहाँ से सफाया करने का पूरी कोशिश करेंगे। आपके छोटू झिरका में बस स्टैंड, आधुनिक बस स्टैंड बनाने का हम वो करेंगे। छोटू झिरका और बड़कली, बेव भवन का हो, मेवाती भवन का हो, बेसिकली ग्रामीण लोगों के लिए जो कस्बे में आते हैं उनके लिए व्यवस्था रुकने का इनका हम लोगों के एजेंडा में है कि इनका निर्माण करवाया जाए दोनों जगह। आपकी मेव संस्कृति, मेवात की ऐतिहासिक धरोहर को रख रखाव, पुराना जो हमारी कम्युनिटी का मेवाती कम्युनिटी में जो इतिहास है इसको लाया जाए। बिल्कुल अंडखेड़ा अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो इनको बेहतर किया जाए। बड़गली चौक पर उलमाई कम्युनिटी सेंटर का निर्माण का हमारा एजेंडा है। बड़गली चौक पर किसान भवन का निर्माण और जरूरी सुविधाओं का जो बुनियादी सुविधा है उनके लिए भी हमारा एजेंडे में है। हर ब्लॉक में छात्रों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था और रख रखाव का भी हमारा एजेंडा है। उसी में सरकार द्वारा घोषित नगीना कॉलेज का एमडीयू का रीजनल सेंटर बनाएंगे। बिल्कुल नगीना से जो रोड काम जो है अधूरा पड़ा है ये पूरा करवाना है। NH2 होटल को NH8 बहरो नगीना तिजारा रोड ये पूरा एक लिंक है, इसको का हमारा वो रहेगा एजेंडा प्रयास। कोटला झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना ये हमारा एजेंडा है। बिल्कुल गांव में पार्कों का निर्माण और गांव में कम्युनिटी वाइज बारात घर जी उसके लिए मुंबई हाईवे पर मरोड़ा कट और घाटा कट से उधर से लेकर यहाँ सर्विस लेन का उसमें मानव कट का पूरा किया जाएगा प्रयास। मेवात में यूपीएससी और सर्विस की कोचिंग सेंटर और जो स्टेट सर्विसेज के लिए जो तैयारियां और लाइब्रेरी में वो मेरी तो खुद की बहुत पहले से इच्छा है, उसी स्थापना उसके लिए करने के लिए। स्पोर्ट्स के बच्चे जो मेवात के जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, या मेवात के जो बच्चे गरीब बच्चे हैं होनहार हैं जो पढ़ने चाहते हैं या जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके एक ट्रस्ट का निर्माण करेंगे जो ताकि उससे उनकी सहायता की जा सके।
अच्छा, आपने बूचड़ खाने का ज़िक्र किया है। बूचड़ खाने से लोग परेशान भी हैं, तो कुछ का कहना ये है कि बूचड़ खाने की वजह से यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने की बातें कही जा रही हैं। तो किस हद तक आप इसे सही मान रहे हैं? कोई रोजगार नहीं दिया किसी को भी, हुँ, मुझे तो मिला ही नहीं आज तक किसी को रोजगार मिल रहा है। हुँ, वो तो जो बेसिक जो सरकारी जो रेट होता है हुँ। वो भी नहीं दे रहे, तो कहाँ के लोगों को लगाया जा रहा है? सब बाहर की। तो ऑटोमेटिक प्लांट यहाँ तो से ना खरीदते हैं ना बेचते हैं, वो तो सब बाहर से माल आता है उनके पास, बाहर ही बेच देते हैं। वो जो आपने अपना घोषणा पत्र रहने के वादे के नाम से वादे के नाम से तो जन जन तक पहुंचा है। तो क्या जनता को 5 साल बाद ये अधिकार होगा कि आपने जो वादे किए थे उनके बारे में पूछा जाए कितना पूरा हुआ क्या नहीं? तो वो क्या अधिकार है? देखिए जनता ने हमें मौका दिया तो हम ये पूरा करेंगे। देखिए चाहे हमें कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़े, और हमसे ज़्यादा कोई लड़ नहीं सकता सरकारों में लड़ाई। तो जनता ने हमें मौका दिया तो हम ये पूरा करेंगे। तो अब तक की जो मेवात है खासतौर पर फिरोजपुर का चुनाव, तो ये पिछड़ा क्यों? क्या नेताओं ने कभी आवाज न उठाई ताकि विधानसभा अपने इलाका विधानसभा उन्होंने जद्दोजहद नहीं की? जो करते तो शायद और लाइन तक पहुंच सकते। नहीं तो आपके सामने कहाँ जद्दोजहद जो होती थी, इतने मुद्दे क्यों होते मेवात में, इतनी चीज़ें होती क्यों? आज इतनी ज़रूरत है मेवात में, और ये हमारे जनप्रतिनिधियों को चिंता होती है, तो ये दिक्कत नहीं होती लोगों को। तो चुनाव प्रचार के दो दिन बाद चौटाला साहब आ रहे हैं, कब आएंगे, किस तरीके से होटल साहब का कल का प्लान है, वही तय कर रहे हैं अभी, थोड़ा हम लोग उसी में लगे हुए हैं फिक्स करने में। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आखिर टाइम वोट के लिए? किस तरीके से वोट पहले देते हैं क्या? मैं तो सब लोगों से हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ, फिरोजपुर जिला का जो चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है, और आप लोगों को तय करना बदलाव। आपको किस तरह का नुमाइंदा चाहिए? आप तीन तीन पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दो लोगों को आप देख चुके हो, एक को 10 साल, एक को 5 साल। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोग वाकिफ है, हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम भी आए हैं, जो भी हो सकता है। इन लोगों का कार्यशैली जो रही है, आप काम पे वोट दो जिसको भी, हम इसका हिस्सा बनो। हम राजनीति इसलिए नहीं कर रहे, चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे रूट खसोट करने के लिए या कमीशन खाने के लिए। हम सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि मेवात में अपने इलाके में क्षेत्र में काम कर सकें, और ये भ्रष्टाचार, ये गैर सामाजिक चीज़ें, ये लूट खसोट बंद हो। हम बदलाव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास लाखों रुपए की डेली मालाएं डलती हैं, हमने तय कर रखा है कि हमें उसमें से 100 रुपये देंगे। कल 2,52,000 की माला डाली, हमने उसमें से एक नोट दिया। सुबह 1,52 की, 1,00,000 रुपए की हमने नहीं। हमें बदलाव करेंगे, ये हमारी बदलाव की शुरुआत है। मैं हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूँ सारे मेवात के लोगों से, नेताओं को, अगर भेंट भी देनी है, भेंट तो 1 रुपया भी दिए कि 1,00,000 भी दिए के, इनको सिर्फ 11 रुपये दो, 21 रुपया दो, 51 रुपये दो, 100 रुपये से ज़्यादा मत दो नेताओं को भेंट, बस। ये चाहे आपके पास आए, चाहे चुनाव में आए, चुनाव के बाद आपके घर आए, इनको 100 रुपये ज़्यादा भेंट ना दो। मेरी सबसे गुजारिश है, ये बर्बादी से बचो। कांग्रेस आप बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बार बार जो है आपसी भाईचारे की बात, आखिर ये बातें कहने की क्यों जरूरत पड़ी है? भ्रष्टाचार की और भाईचारा कायम करने की क्यों करना पड़ा, जबकि मेवात पहले से ही आपसे भाईचारे के लिए जाना जाता है। कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं मेवात को भाईचारा खराब करने के लिए, कि इलेक्शन के बाद मेवात छोड़ना पड़ेगा, लिस्ट बना रखी है एक पार्टी का विधायक। तो इस तरह की भाषा मेवात के लिए तो शोभा नहीं देती, और ना ही मेवात स्वीकार करते इस तरह की भाषा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार है, कहाँ नहीं, भ्रष्टाचार तो ये खुद ही भ्रष्टाचारी है, जो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जनता से। बाकी सबको पता है, मेवात के बच्चों की नौकरी खा गए कमीशन के चक्कर में,
उन्होंने पैसा नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो विधानसभा में झूठे मुद्दे उठा के उनकी नौकरी खा गया। सबको पता पूरी मेवात। तो मेवात के लोगों को, फिरोजपुर हल्का के लोगों को सोचना है आपको किस तरह का नुमाइंदा चाहिए। आम आदमी की पहुंच से दूर है और खास आदमी इज्जत से डरता है कि 4 आदमी में बात नहीं करता। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, 24 घंटा हो, मेरे से जो बन पाएगा करूँगा। मैं एक एक वोटर से अपील कर रहा हूँ, फिरोजपुर झिरका के निवासियों से, हल्का निवासियों से, कि मैं आप तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, लेकिन आप मुझे वोट करो और मेरे को से जब भी कोई काम हो मेरे पास आओ। इंशाल्लाह मैं आपके भी साथ खड़ा रहूँगा। जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूँ वो भी मुझे वोट करें भाई, बगैर मिले ही। और जब भी आपको कोई काम पड़े मेरे पास सीधा आ जाए। युवाओं के लिए क्या खास होगा अगर जनता आपको चुनती है? युवाओं के लिए तो एजुकेशन का है, स्पोर्ट्स का है। तो हमारी तो पार्टी का ही एजेंडा वो है पूरा। युवाओं के लिए तो भत्ता है, बेरोजगारी, हर घर से नौकरी का है। और हमारे पार्टी में तो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाई हमारी सत्ता में सब भागीदारी होते ही हरियाणा में मीटर ही हटा देंगे, फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पानी। अमित साहब, आप पहली बार चुनाव में है, आपको पता है कि यहाँ हर 5 साल में यूनिवर्सिटी आती है, रेल आती है, सारी बातें जो हैं किए जाते हैं। आप पहली बार चुनाव में हैं, किस तरह देख रहे हैं, क्या कभी ये सपने जो हैं साकार हो पाएंगे? बिल्कुल हो, क्यों नहीं होंगे। हम किस लिए आए, इसलिए आए इंशाल्लाह हमारे लोगों के सपने साकार करने के लिए आए। भाई ये तो ठगते आए नेता, इतने सालों से जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को ठग ठग के कर रहे हैं। हम तो सिस्टम चेंज कर गए हैं, इंशाल्लाह सिस्टम चेंज करेंगे। इस राजनीति को और इनको बता दें कि राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, सिर्फ सेवा ही करनी पड़ेगी अगर राजनीति करनी है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी देखो, बहकाओ मत आओ इन लोगों का में, जो बेहतर लगे वो करो, जो आपको बेहतर नुमाइंदा दिखे, उसमें कुछ दिखे उसको वोट करो। आप पुराने ढर्रे पे मत चलो कि भाई बाप देखा है, दादा देखा है, हम भी दे दे ना, गलत। ये बात का भविष्य का मसला है और 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा किस तरह के लोग चाहिए। किससे मुकाबला मानते हैं आप? भाई तो हमारी तो देखो, जनता चुनाव लड़ रही है, जब जनता चुनाव लड़ रही है तो मुकाबला कहाँ बचेगा इससे।